अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज और सेहतमंद होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बिटर एप्पल फार्माकोलॉजी पार्ट 3 या हंजल का मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल पार्ट 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं पहले नुस्खे की तरफ, जो कि है मज़ेदार शरबत जो कि हंजल से तैयार किया गया है। जी हाँ, हंजल से तैयार करदा ये शरबत इंतहाई मुफीद होगा। इसके अज्जा क्या होंगे कि आपने आबे हंजल लेना है ताज़ा 20 तोला, खांड लेनी है यानी चीनी 40 तोला, दोनों को मिलाकर आग पर रखें और नीचे नरम नरम आग जलाकर गाढ़ा सा कवाम तैयार कर लें। बस आपका हंजल का शरबत तैयार है। इसकी खुराक 6 माशा से लेकर 1 तोला तक होगी। फ़वाइद: भारी सर और सर के भारीपन के लिए या दर्द के लिए नहायत उम्दा है। अलावाजी मरीज़ मर्गी को भी नुमाया फ़ायदा बख्शता है। नीज़ दायमी कब्ज़ को नीज़ तो नाबूद करती है। जुमला असाबी खराबियों के लिए तहीफ़े बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके अलावा हैज़ की बाकायदगी दूर करती है। इसके अलावा पेशाब की हरकत और जलन के लिए भी बेइंतहा अच्छा है। इस्तिस्का हर किस्म के और अज़ुल तहार के लिए करिश्मा का फ़ायद हैं। अगर ताज़ा आपको नोट कर लें, अगर आपको ताज़ा हंजल ना मिले तो आप खुश्क हंजल को भी भिगोकर ये शरबत तैयार कर सकते हैं, लेकिन ताज़े की अपनी खसूसियत है। अब चलते हैं अंदरान की सत की तरफ। हस्बे ज़रूरत अंदरान का ताज़ा फल लें, इन्हें कुचल कर निस्फ वज़न लेकर इसमें सुर्ख शक्कर मिला लें और तमाम को एक तांबे की कलीदार देगची में चढ़ाकर आग पर रख दें। नीचे नरम और धीमी आग जलाकर गाढ़ा सा कवाम कर लें, लेकिन साथ साथ किसी सुलाग से या चम्मच से इसे हिलाते जाएं ताकि जलना न पाए। फिर इसे उतार लें और धूप में खुश्क करके संभाल लें। बस अंदराइन का सब तैयार है। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो सिर्फ 2 रत्ती से 3 रत्ती तक खा सकते हैं। आप इसे फालिज, लकवा, दर्द शकीका, मिर्गी, नसियान, पुरानी नज़लें, कब्ज़ मादा है, सवादी और बलगमी मादों को खारिज करता है, मुसफ़ाए खून है, जज़्दाम को दूर करता है, अरकुन्निसा और बलगमी दर्दों के लिए आब हयात है, दस्त आवर है, क्या लेकर आता है, दांतों पर मलने से दांतों को बिल्कुल सही सलामत कर देता है और उनका दर्द मिटा देता है। अब चलते हैं इसकी एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अक्सीरी दवा की तरफ, जो कि होती है बलगमी दमे के लिए। और ये बेयाज से कहाँ से? अज बेयाज मौलाना आरिफ बिल्ला हाजी गुलाम रसूल साहब कलवी। चलते हैं इस नुस्खे की तरफ। ये एक कदीम नुस्खा है जिसे उन्होंने मुख्तलिफ जगह से लिया है। होगा शाफी 1 हंजल सालिम को लेकर 3 किलो गाय के दूध में पकाए। जब खूब पक जाए तो जामुन लगाकर दूध को जमा दें और बदस्तूर घी निकाल लें। खुराक 1 तोला से लेकर 2 तोला हमरा गंदुम नान। अगर दिल चाहे तो हस्ते ख्वाहिश लस्सी छाछ जो बुलौने से बच जाए तो वो भी आप इसे पी सकते हैं। अब चलते हैं दमे के इसरारी नुस्खे की तरफ, जो एक सैयद साहब से हासिल हुआ है, जो कि दमे का बड़ा दावे से इलाज करते थे, मगर ये अभी तक किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्होंने, चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना है और हमारे हुक्मा में वो बहुत ज़्यादा मुस्तनिद थे, उनकी औलाद से ये लिया गया है। उनकी औलाद अब हिकमत में नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये हमें ऐसे ही दे दिया ताकि हम लोगों को फ़ायदे के लिए आगे इसे बता सकें। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने लेना है हंजल का पुख्ता फल, यानी पीले रंग का फल आपने लेना। उसके आपने तमाम बीज निकाल दें और उसके गूदे को साए में खुश्क करके सफूफ बना लें। बस ये एक दवा तैयार है। तो आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बवक्त ज़रूरत ताकतवर मरीज़ को 3 रोज़ बेशतर दलिया गंदम वगैरह खिलाएं और फिर इस सफूफ में से 1 तोला लेकर गर्म पानी से दे दें और फिर घंटे के बाद वक्फा लेकर 2-3 मरतबा यानी कुल 3 मरतबा इसे खूब अच्छी तरह खिलाएं। उसके बाद उन्हें क्या होगी और जमी हुई बलगम की गांठें सी खारिज होंगी। इंशाल्लाह दस्त भी आएंगे
इंशाल्लाह एक ही रोज़ में शफा हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता 1 हफ्ते तक रोज़ा में घी और खांड मिलाकर देनी चाहिए। आपने रोटी नहीं खानी, बशर्ते मजबूरी बहुत कम खांड चीनी जितना खा सके उस खाएं। अगर मरीज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो उसका तोला रोज़ाना के हिसाब से आपने दिन में 3 मरतबा देना है। इसको हर रोज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। नोट कर लें, चूँकि ये दवा बहुत तेज़ है, लिहाजा बाज़ मौजूदगी हकीम ज़ाहिर हरगिज़ ना बरतें। अब चलते हैं मख्फियात की तरफ। एक ऐसा मख्फी राज जो कि मैं आज आपके सामने करती हूँ। जोहर सुलेमानी, असरार सीना व सीना, जो कि नाज़र रोज़गार अक्सर जो तमाम अमराज के लिए बेइंतहा तीर हदफ है। जोहर सुलेमानी एक अक्सर राज है जो कि मुद्दत की तलाश और जुस्तजू के बाद दस्तयाब हुआ है। ये एक नहायत ही ज़ोर आवर और कसीर जौहर है जो बड़ी मेहनत और जान पेशानी से तैयार किया जाता है, लिहाजा ये नुस्खा आपके लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है। ये एक ऐसी नादिर चीज़ है जिसकी बड़ी से बड़ी तकद्दो के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छी से अच्छी दवा इसके सामने पेश है। बड़े बड़े और पुराने जख्म, नासूर, धमीर, बगदर, बर्स, निज़ाम, आशिक, खनज़र, वाजिब मुफासिल वगैरह और इसके अलावा अमराज खफीसा के लिए ये ऐसी हालत में अक्सर का हुक्म रखता है। जब किसी दवा से आपको फ़ायदा ना पहुंचता हो, आशिक के वो मरीज जो अंग्रेजी डॉक्टरों से टीके लगवा के थक गए हों और फिर भी तंदुरुस्त ना हो, जोहर सुलेमानी के इस्तेमाल से चंद दिनों में सेहतयाब हो जाएंगे। जर्मन डॉक्टरों ने आशिक के लिए जो इंजेक्शन तैयार किए वो जोहर सुलेमानी के सामने बिल्कुल पीछ हैं। चलते हैं इसकी तरफ। होगा शाही, रस कपूर 4 दाना, दार चिकना 3 तोला, शंगरफ 2 तोला, सुम्बुल फार सफ़ेद तोला, हड़ताल वर्किया किस्में आला 6 माशा, सिमाब मुस्तफ़ा 6 माशा, तोतिया सबज, जंगार, मुरीद संग, सोना मक्खी, नौशादर हर एक 6 माशा। इन तमाम अद्वियात को एक पहर आपने हंजर के पानी में खरल करके खुश कर लेना है। फिर 2 कोरे प्यालों में बंद करके इनके लब मट्टी से अच्छी तरह बंद कर दें और मट्टी के खुश्क हो जाने पर इसके बाद इसे चूल्हे पर रखें और नीचे 1 पहर तक आग जलाएं, मगर खद्दर के कपड़े की 4 तह पानी में तय करके ऊपर वाले हिस्से में रख दें ताकि जो जौहर उड़ कर ऊपर लगे वह जलकर ज़ाया ना हो। फिर 1 पहर आग जलाकर मौकूफ कर दें और फिर सर्द होने पर महफूज तरीके से जौहर उतार लें और शीशी में रखें। तरकीब इस्तेमाल: ये जौहर बकदरे 1 चावल बारीक कागज़ में या मक्खन में या मलाई में पुड़िया में डालकर उसे निगलवा दें। बड़े से बड़ा, पुराने से पुराना जख्म, नासूर, धमीर वगैरह, बर्स, जुज़ाम, आशिक, नाज़िर, वजूद मुसाफिर, इन सब के लिए अक्सर का हुक्म रखता है। जौहर से आपको वो फ़ायदा होगा जो कि आपको किसी भी दवा से नहीं हो सकता। तो फसले खुदा 3 ही रोज़ में आप हैरान हो जाएंगे और इसके फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 7 दिन तक इस्तेमाल करवाना है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख।